नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। जैसे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मेनली प्रॉब्लम रिलेटेड रहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इसी से रिलेटेड रहता है। या ऑन टू फंक्शन दे दिया, बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, इस तरह का। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन 1 1 है। यहाँ पर जो आर स्टार है ये है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, दैट इज आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पर जैसे 1 1 प्रूफ करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। जो मेथड हम लोग पढ़ते थे, दो मेथड हम लोग यानी 1 1 के लिए प्रूफ करने के लिए पढ़े थे। एक था डायरेक्ट मेथड कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एंड इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई ओनली देन द फंक्शन इज 1 1। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ले लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन आर स्टार सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि एक्स वाई के बारे में आपको बता देना है कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन आर स्टार सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। उसके बाद ही आप इन्हें आगे सॉल्व कीजिएगा। अब इससे सॉल्व करना सिंपल है, 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, दिस गिव्स एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ऑन टू क्या जो मेथड है वो क्या है, एक तो ये था कि डायरेक्ट मेथड में कि अगर एक एलिमेंट ले लीजिए कोडोमेन का और दिखाइए कि वो जो है वो इमेज है डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का। यानी अगर हम लोग कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग में एक एलिमेंट डोमेन में जरूर मिलना चाहिए। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर स्टार सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहां पर हम लोग ये मान रहे एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स इमेज ऑफ एक्स इज वाई, यानी वाई जो है एक्स का इमेज है। अगर हम लोग किसी तरह से ये प्रूफ कर पाए कि ये एक्स जो है वो डोमेन में है तो हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई। अब ये देखिए एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वाई क्या है, आर स्टार का मेंबर है, दैट इज आर इज ए रियल, वाई इज ए रियल नंबर एक्स एक्सेप्ट जीरो। तो 1 बाई वाई भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। तो इसका मतलब है, तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस वाई बिलोंग्स टू आर स्टार this implies 1 by y belongs to r star also, that is x belongs to r star, therefore f is onto। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 onto हो गया। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें यानी बहुत सारा इस क्वेश्चन का सब पार्ट है, 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन जो है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी चेक करना है मतलब 1 1 है या नहीं है ये चेक करना है, सर्जेक्टिविटी चेक करना है मतलब कि ऑन टू है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सपोज कर लीजिए कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन में यानी आप दिमाग में अपना ध्यान ये सेट कर लीजिए कि हमारे पास जो है इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, एकदम क्लियर आइडिया रखिए। जैसे इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन एकदम क्लियर है, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। रेंज, अब इस रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज जो होता है डोमेन के एलिमेंट का इमेज है। तो यहाँ पर डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और इमेज कैसे बोल रहा है, एक्स का इमेज एक्स स्क्वायर, तो 1 का इमेज 1 1 स्क्वायर, 2 का इमेज 2 स्क्वायर 4। तो रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 4 9 16। तो इसे क्या है कि आपको एक आइडिया हो गया। अब देखिए
ऑन टू प्रूफ करने का बहुत सा सिंपल तरीका है। अगर आपको रेंज पता है, कोडोमेन पता है, और अगर वो दोनों इक्वल है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, क्योंकि इसमें रेंज जो आएगा वो इसके इक्वल नहीं आएगा। इसका सबसेट जरूर है रेंज, लेकिन इसके इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। चलिए आगे का भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यानी रेंज क्या होगा। डोमेन कोडोमेन तो क्लियर है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर है जेड सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर में आता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो -3 का इमेज हो जाएगा 9, -2 का इमेज 4, 1, 0। तो इसमें जो इमेज आएंगे, 0 का वो 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, तो इसमें इमेज आएगा 0, 1, 4, 9, जब जबकि वो इसके इक्वल नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग इस फंक्शन के बारे में बात करें, ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितना नंबर हम लोग जानते हैं सभी रियल नंबर है, क्लास 10 तक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दे। तो यहाँ पर इमेज क्या आएगा, तो एफ एक्स, अगर एक्स रियल नंबर, एक्स का इमेज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, यानी इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 टू इंफिनिटी। एक्चुअली ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन के बारे में पहले हम लोग पढ़े हैं, ये है स्क्वायर फंक्शन। तो ये स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी। तो क्लियरली ये कोडोमेन के तो इक्वल नहीं, मतलब ये भी ऑन टू नहीं। फिर जैसे हम लोग इसमें आते हैं, इसका रेंज क्या होना चाहिए, तो इसका डोमेन में एलिमेंट है 1, 2, 3 अप टू n, डॉट 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 ऑल यानी नेचुरल नंबर। तो 1 का इमेज 1 क्यूब यानी 1, फिर 2 का 8, 3 का 27, तो इसके रेंज में एलिमेंट आएंगे 1, 8, 27। वो ऑब्वियसली कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो मतलब ऑन टू नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिएगा कि जैसे इसमें इमेज क्या आएगा, तो -3 का -27, -8, -1, 0, 1 का 1, 8, 27, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट आएगा, लेकिन जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो नहीं आएगा इसमें। जैसे 2 किसी का इमेज नहीं होगा कोडोमेन में, जैसे ये इसमें जेड में तो 2 होगा कोडोमेन में, लेकिन वो किसी का इमेज नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर ये भी पता चल रहा है कि इसका जो रेंज है वो इसका कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये भी फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है। फिर 1 1 के बारे में, 1 1 के लिए 2 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड कि आप डोमेन का 2 एलिमेंट ले लीजिए एक्स और वाई, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और दिखाइए कि एक्स इक्वल टू वाई है, केवल उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू -वाई, तब 2 चांसेस हो गया। तो हमें जो है मिलना चाहिए केवल एक्स इक्वल टू वाई, तभी। अब जैसे यहाँ पर और एक ये तो डायरेक्ट मेथड, और इससे अगर एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है। और एक दूसरा मेथड बताए थे कंट्रापोजिटिव मेथड। कंट्रापोजिटिव मेथड में क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में जो भी सेट हो वो, सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू। अब इसके हेल्प से ये दिखा दीजिए कि एफ एक्स, अगर इससे किसी तरह से ये आ जाए कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, तब ये फंक्शन जो है 1 1 हो जाएगा। तो क्योंकि इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये होता है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो ये प्रूफ किए या ये प्रूफ किए कि इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, सेम चीज। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, कोई भी अगर एक ले लेते हैं आप, कंट्रापोजिटिव मेथड से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन एन सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर हमने कंसीडर किया, एक्स और वाई, और दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका स्क्वायर के बारे में क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी इक्वल नहीं होगा। कोई भी 2 नेचुरल नंबर, डिफरेंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर सेम नहीं होता। तो इसका मतलब एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो यहां से ये चीज आ गया
इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। दूसरा मेथड से डायरेक्ट मेथड से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जैसे ये है फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर जैसे है डायरेक्ट मेथड से अगर करते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दिस गिव्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई, दो चांसेस है इसमें, इसमें दो चांसेस है, यानी केवल ये नहीं मिला, ये भी मिल गया। और यहाँ पर ये इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इस कारण से ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जो 1 1 नहीं होगा, तो आप अगर आपको पहले समझ में आ रहा है कि ये 1 1 नहीं होगा, तो आप काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल में जैसे देखिए कि क्या डोमेन का कोई दो एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज सेम है, तो यहाँ पर कौन ऐसा कोई दो नंबर है जिसका स्क्वायर सेम होता है, तो है इंटीजर में जैसे -2 और +2, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब f-2 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 और f2 निकालेंगे तब भी 4। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इसी तरह से इसमें भी देखिएगा तो यही चीजें जो इसमें प्रूव कर सकते हैं, यही सेम रिजल्ट आएगा, तो ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है। f फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको आप कंट्रापोजिटिव मेथड से आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन n, क्या लिखेंगे, लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन n सच दैट x नॉट इक्वल टू y, लेट x y बिलोंग्स टू डोमेन n such that x not equal to y, this implies x cube not equal to y cube, किसी भी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर का क्यूब सेम नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx not equal to fy, that means f is 1 1। इसी तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई दो डिफरेंट नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब सेम आता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये 1 1 होगा। तो आप इसको इसी तरह से शो कर सकते हैं कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन जेड सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू वाई क्यूब, दिस इंप्लाइज एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, देयरफॉर एफ इज 1। तो कंट्रापोजिटिव मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन है एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, ये एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, यानी ये 1 1 है या नहीं है चेक करना है। तो क्या ऐसा कोई दो एलिमेंट है जिसका इमेज सेम आएगा, देख लीजिए, अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हम लोग बॉक्स एक्स के बारे में जैसे जानते हैं कि 2.1 और 2.2 दोनों का वैल्यू वही आएगा, 2.3 2.4 ये सभी का वैल्यू 2 आता है, तो इसका मतलब 2.1 का इमेज भी 2 है और 2.2 का इमेज भी 2 है। तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसे करके शो कर देंगे कि लेट वी हैव 2.1 कोमा 2.2 2.1 2.2 बिलोंग्स टू डोमेन R सच दैट 2.1 नॉट इक्वल टू 2 बट f 2.1 इक्वल टू f 2.2 दोनों का वैल्यू 2 आ रहा है। तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। उसी तरह से ऑन टू है या नहीं है, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, वही कोडोमेन और रेंज आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे इस फंक्शन का डोमेन तो मुझे पता है ये है, कोडोमेन पता है ये है, और इस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आएगा हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो कोडोमेन और रेंज हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर और कोडोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब के बारे में भी आप चेक कर सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उस सब के बारे में आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। आगे का
यानी और भी क्वेश्चन में हम लोग इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे।